जय जिनेन सभी को। रत्नकंठ आपका का स्वाध्याय चल रहा है। पेज नंबर 160। चलिए हम सबसे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निधुत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते। चलिए जी, 160 पेज नंबर पर है। हम लोग शिक्षाव्रत अधिकार में असत्य त्याग। असत्य त्याग हो गया था क्या कल? नहीं हुआ था शायद। नहीं हुआ था। चलिए, असत्य त्याग पे बात चल रही है। हमने अभी तक किया था प्रतिक्रमण, कषाय त्याग, हिंसा त्याग, प्रमाद त्याग। प्रमाद, हाँ। अच्छे से डिटेल में बात करें। अब ये सब क्या कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है? जो जो हम कार्य करते समय जो हमसे गलतियां हो जाती है उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है ना? तो हिंसा आप जाने अनजाने भी करते हैं, प्रमाद वश भी करते हैं, तो ये प्रमाद के रूप में भी। तो इन सब का त्याग करना और प्रतिक्रमण भी करना। प्रतिक्रमण की बात चल रही है ना, कि जो हमने काम करा है, जो हमने क्रिया करी है, कर्म किया है, उसमें क्या क्या गलतियां हम कर रहे हैं, तो उन गलतियों की विवेचना कब कर पाएंगे, उन गलतियों को समझ कब पाएंगे आप? पहले ये समझ के स्वाध्याय करने से क्या पता लगा भाई इसमें भी गलती हो जाती है हमसे, हम ऐसा करते हैं तो भी ये पाप लग जाता है ना? भाई कषाय करते हैं तो हमने कहा कोई काम किया हमने, तो हमने किसी की हंसी उड़ाई, तो हमें हास्य कषाय का पाप लग गया, तो हमने कषायों को समझा। ठीक है ना? हमने गलती से कुछ उठा लिया, भाई हम चाह तो नहीं रहे थे उस चीज को, लेकिन उसके नीचे कुछ कुछ हमने तेज पटक दिया, रख देते ना हम, तेज उसमें रख देते, उसके नीचे कोई जीव आके मर गया, तो किस कारण से मरा? ये भी प्रमाद हो गया कि भाई गलती हुई, लेकिन ये प्रमाद हुआ ना आपका। अब हम आगे समझेंगे असत्य त्याग। अज्ञान भाव से व प्रमाद से मैंने कोई असत्य वचन कहा हो, गाली दी हो, भंड वचन कहे हो, मर्म छेदने वाले कर्कश कठोर वचन कहे हो, किसी को चोरी का कलंक लगाया हो, किसी को कुशील का कलंक लगाया हो, तथा धर्मात्मा ज्ञानी तपस्वी शीलवंतों को दोष लगाया हो, धर्मात्माओं की निंदा की हो, सच्चे देव गुरु धर्म की निंदा की हो, हिंसा की प्रवृत्ति का उपदेश दिया हो, मिथ्या धर्म की प्ररूपणा की हो, स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा, देश कथा इत्यादि घोर पापों में मेरे वचन की प्रवृत्ति हुई हो, उन सबका अब पश्चाताप करता हूं। तो पश्चाताप कैसे करा? पहले इस सबको समझा कि मैं इस तरह की बातें करता हूं, उसमें भी पाप लगता है, दोष लगता है ना? तो भाई राज कथा हुई, चोर कथा हुई, हम बिना काम की कितनी बातें करते हैं। असत्य बोलने में केवल झूठ बोलना नहीं आता है, जहां भी हम जो बात कर रहे हैं उस पे सामने वाले पे क्या इफेक्ट हुआ। सामने वाले ने, हमने कहा कि इस होटल में खाना बहुत अच्छा बनता है, इस होटल का खाना बहुत टेस्टी है, तब सामने वाले 5 व्यक्ति ने आपकी बात सुनी और 5 व्यक्ति उस होटल में खाना खाने गए। हाँ, अब जो वहां पे हिंसा हुई उस खाने में, वो किस कारण से आपको दोष लगा? आप कहोगे मैं तो नहीं खाना खाने गया, मैंने तो। अब वो 5 ने 50 को और कहा भाई यहाँ खाना बहुत अच्छा बनता है, यहाँ खाना खाना चाहिए। अब वो 5 और 50, 50 होके 500। हाँ, अब हमने कहा भाई हम थोड़े गए थे होटल में,
जब आप ऊपर जाओगे ना, मतलब जो मूवीज वगैरह में आता है, भाई मैंने ऐसी कोई गलतियां की नहीं थी, तब वो बताएंगे आपने बोला था ऐसा, आपने खाने तो नहीं गए थे, आप तो एक ही बार खाने गए थे, लेकिन आप 50 बार खाने जितना पाप कमा लिया आपने ऐसे वचन बोलकर। तो असत्य वचन में वो सारी चीजें आ जाती है, जिसकी वजह से आपके वचनों के द्वारा किसी प्रकार से आपके आत्मा की हानि हुई हो या दूसरों के जीव की हिंसा हो। मैंने जो घोर पाप का बंद किया है, उसका फल नरकों के दुख और तिर्यंश गति के घोर दुख अनंत काल भोगना है तथा कोमल जी, अनंत काल। हाँ ऋषभ जी। यहाँ इतनी ये पैराग्राफ जो अपन ने पढ़ा है, इसमें असत्य त्याग का वर्णन आया है ना, और शुरू में कहा अज्ञान भाव से व प्रमाद भाव से, प्रमाद भाव से, बिल्कुल। ठीक है कि नहीं? तो एक अज्ञान भाव से असत्य वचन बोला जाता है, हाँ। और एक प्रमाद भाव से। तो जो असत्य वचन अज्ञान भाव से कहा ना, जहाँ अज्ञान मतलब मिथ्या ज्ञान पूर्वक, और प्रमाद माने ज्ञानी तो है, पर प्रमाद से माने चूक से। चूक कैसी हो जाती है? अब जो पूर्व के संस्कार थे ना अज्ञान दशा के, हाँ। तो अज्ञान दशा के में क्या होता है कि ये आदत पड़ जाती कोई चीज की, गाली देने की आदत पड़ जाती ना। हाँ। तो अब तुमने त्याग तो कर दिया है, पर वो संस्कार पड़े रहते हैं। तो वे संस्कार उदय में आए और अपन ने बोल दिया। अब तो इसका नाम प्रमाद है। अब प्रमाद से बोला तो फिर ज्ञान में पकड़ में आ जाएगा, यार ये गलती गलती हो गई हम पे। क्यों? क्योंकि ये तो हमें नहीं बोलना था और बोल गए, तो पकड़ में आ जाता। तो प्रमाद से तो फिर अगले अगले पश्चाताप करता, इसलिए वो पश्चाताप करता, नहीं तो नहीं करता। अब दूसरी बात, असत्य त्याग। असत्य में सत्य छुपा है कि नहीं? वहां सत्य तो है ही है। असत्य में सत्य, सत्य के ऊपर ध्यान जाए तो असत्य वचन। तो असत्य वचन कौन कौन से बोले? पढ़ो फिर से। मन छेदने वाले कर्कश कठोर वचन, किसी को चोरी का कलंक लगाया हो, मतलब किसी ने चोरी करी ना हो, आपने कलंक लगा दिया हो। जैसे हम बातें बना देते हैं इधर की उधर और हमको पता ही नहीं वास्तविकता क्या है, इसके हाँ। सत्यता का पता ना होना। किसी सुनी सुनाई बातें बोल देते ना बिना उसके। किसी को खुशी का कलंक लगाया हो, हम लोग ऐसे ही कि इसका चक्कर इससे चल रहा है, आपको हाँ पता तो ही नहीं है और आपने इधर की उधर बात कर दी। तथा धर्मात्मा ज्ञानी तपस्वी शीलवंतों को दोष लगाया हो, धर्मात्माओं की निंदा की हो, मतलब कोई भी धर्मात्मा व्यक्ति है, धर्मात्मा मुनि है, कोई भी है धर्मात्मा, उस पे हमने कि ये काम इन्होंने गलत किया। अब वो उसकी सत्यता, जैसे किसी ने ऐसा कोई काम किया कि वो उस समय क्षेत्र काल में उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता था, ऐसा कुछ हो जाता है ना, लेकिन हमने उसकी सत्यता प्रकट देखी नहीं और हमने उस पर दोष लगा दिया, ये तो दोषी है, उसका दोष हमने देख लिया। धर्मात्माओं की निंदा की हो, सच्चे देव गुरु धर्म की निंदा की हो, हिंसा की प्रवृत्ति का उपदेश दिया हो। जैसे हिंसा की प्रवृत्ति मैंने बता दी कि इस तरह का उपदेश देते हैं, भाई ये होटल अच्छी है। मिथ्या धर्म की प्ररूपना की हो, मिथ्या धर्म की, अगर हम कहते थे भाई इस यहाँ पे जाओगे तो तुम्हारे सारे काम बन जाते हैं, हम कहते हैं ना भाई इस राम मंदिर में, जैसे जयपुर में कि भाई काले हनुमान जी के जाएंगे तो सब काम, मतलब आपके नजर दोष दूर हो जाएगा, सारे काम बन जाएंगे, इच्छा पूरी हो जाएगी। इस तरह की हमने मिथ्या धर्म की प्ररूपना की हो। स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा, देश कथा इत्यादि घोर पापों में मेरे वचन की प्रवृत्ति हुई हो तो उन सबका मैं पश्चाताप करता हूँ। अब देखो, ये असत्य वचन है ये सब। अब असत्य वचन कब बोले जाते हैं और सत्य वचन कब बोले जाते हैं, ये विचार करना अपन को इस पर। क्यों? क्योंकि हमें जिनवाणी का ज्ञान नहीं है जब तक, स्वाध्याय नहीं है जब तक,
तो जितने भी वचन निकलेंगे वो असत्य ही निकलेंगे। इसी कितने वचन बताए, ये सब आ गए पूरे, सब आ गए, क्योंकि ये करते रहेंगे आप, बिल्कुल। ये रुकेंगे नहीं। अब सत्य बोलना आपने शुरू किया तो कहाँ से सत्य बोलना शुरू होगा? कि पहले स्वाध्याय से। स्वाध्याय, स्वाध्याय करेंगे तो सत्य वचन ही निकलेंगे। बिल्कुल। अब स्वाध्याय तो अपन ने एक घंटा किया, तो जो 1 घंटे अपन ने सत्य वचन बोले ना, तो उन सत्य वचनों को धारणा में लेके बार बार वो चलते रहते हैं। बिल्कुल, तो अब जब बार बार वो चलेंगे तो जिस समय सत्य वचन होंगे उस समय असत्य वचन नहीं होंगे, और जिस समय सत्य असत्य वचन होंगे उस समय सत्य नहीं होंगे। दो में से एक कोई होंगे आप, एक ठीक है कि नहीं? अब इसलिए स्वाध्याय कितना जरूरी है। अगर स्वाध्याय नहीं होवे तो ये असत्य वचन आपके रुक नहीं सकते, कोई भी हो। बगैर स्वाध्याय के आप आगे बढ़ जाएंगे तो असत्य वचन नहीं रुकेंगे आप। नहीं, फिर मात तो छोड़ो, अज्ञान पूर्वक चलेगा वो। क्यों? आपने ज्ञान तो किया नहीं, जिनवाणी पढ़ी नहीं, सत्य बोलना सीखा ही नहीं। तो पहले में पहले जिनवाणी पढ़े, सत्य वचन बोलना सीखे, सत्य वचन निकलेंगे तो असत्य नहीं होगा, और असत्य नहीं होगा तो धर्म आगे बढ़ेगा। इसलिए स्वाध्याय तो बहुत ही जरूरी है। बहुत। स्वाध्याय के बिना तो आपकी गाड़ी चलेगी नहीं आगे। तो स्वाध्याय से क्या होता है, सत्य बोलना शुरू हो जाता है, सत्य वचन निकलना शुरू हो जाते हैं, और सत्य वचन निरंतर चलते रहते तो असत्य को जगह ही नहीं मिलेगी। अब जब सत्य वचन घुस जाएंगे तो असत्य को जगह नहीं मिलेगी, और असत्य वचन है तो फिर सत्य को जगह नहीं मिलती है, बिल्कुल, ठीक है कि नहीं? तो असत्य में सत्य छुपा है कि नहीं? तो सत्य पे दृष्टि जाना चाहिए, सत्य पे दृष्टि जाएगी तो असत्य वचन बोलना आपके रुक जाएंगे। आप असत्य वचन बोलना रोकेंगे तो रुकेंगे नहीं, आप हाँ, सत्य बोलना शुरू कर दें तो असत्य रुक जाएंगे। अभी दर्शन स्तुति में भी यही बात थी कि हाँ, आप सही काम करने लगो, बुरे काम अपने आप दोष, क्या ना, हाँ, मनन, अगर आपका मनन कहाँ होगा, जब आप गुणी जनों के गुणों का मनन चिंतन करेंगे, अपने निज आत्म स्वरूप का चिंतन करेंगे, तो दोषों को ठहरने की जगह ही नहीं मिलेगी, दोष अपने आप भाग जाएंगे, उनको हाँ, भगाने की जरूरत नहीं है। अभी भी एग्जाम्पल दिया ना, वैसे ही अगर असत्य वचन को छोड़ना नहीं है, वो छूट जाएंगे। वचन जब सत्य होने लगेंगे तो असत्य वचन अपने आप ही निकलते चले जाएंगे, क्योंकि अब हमारी वाणी में मधुरता आ गई है। अब हमारी वाणी किसी को दुख देने का सोच ही नहीं पा रही है, वाणी से शब्द ही नहीं निकल रहा। और अभी हमने क्या बात की, जो मन में होता है वही वाणी पे आता है। जब असत्य वचन की बात आई है तो जो मन में होता है वही वाणी पे आता है। अब मन में जब सत्यता आ गई कि ये काम ऐसा है, मतलब हम सही और गलत को ज्ञान पूर्वक देखने लग गए, विवेक आ गया, तो असत वचन अपने आप रुक के सत्वचन सत्य वचन अपने आप आने लग जाएंगे, ज्ञान से होगा। और फिर इससे क्या होगा कि सत्य और असत्य वचन के आपको ज्ञान हो जाएगा। तो अब जैसे कोई गुरु मिल गए, तो हाँ, गुरु से आपको ज्ञान होगा कि ये सत्य बोल रहा है क्या सत्य बोल रहा है, सत्य वचन कौन से असत्य वचन कौन से हैं। तो आपको ज्ञान है ना, तो पता लग जाएगा, पकड़ में आ जाएगा कि ये गुरु सच्चे हैं कि झूठे हैं। तो सत्य वचन क्या है और सत्य वचन का ज्ञान होगा तब तो आप पकड़ पाएंगे। बिल्कुल, ठीक है, और पता ही नहीं है तो फिर वो कुछ भी बोलते रहे तो मैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है करते चले जाओ। बिल्कुल। हम किसी की वाणी से, किन्हीं के शब्दों से ही पहचान लेते हैं। पहले नहीं पहचान पाते थे, लेकिन अब शब्दों से ही पहचान लेते हैं कि कौन मिथ्या दृष्टि है, कौन सम्यक दृष्टि है। हाँ, ये कैसे पता चलता है? उसके शब्दों से, हाँ, की वाणी से, इसी उसके कथन से। हाँ, इससे सब पता लग जाएगा। यानी ज्ञान 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 होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, माने ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तो होगा ही। एक सामान्य ज्ञान ये जिनवाणी से अपन को पकड़ में आता है, और जब सामान्य ज्ञान आपका मजबूत होगा तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान मजबूत होते चले जाएंगे आपका। नींव लग जाएगी उसकी। हाँ, और इन सब के लिए एक चीज और चाहिए, सच्ची श्रद्धा। क्योंकि जो वो तो है ही। स्वाभिमान कर रहे हैं ना, वो हमारे गुरु के, मतलब हमारे प्रभु की दिव्य ध्वनि से खिला, और हमें यहाँ मिला है। अगर जैसे अभी कह दिया, मान लो कि 2 सूरज होते हैं, 2 चंद्रमा होते हैं, आपकी सच्ची श्रद्धा नहीं होगी तो आप नहीं मानोगे, कौन बिल्कुल। मानोगे?
नहीं मान रहे हो। ऐसे ही बहुत सारी चीजें इसमें बताई होगी, लेकिन आपकी सच्ची श्रद्धा नहीं होगी तो आपको इन वचनों पे, इसकी सत्यता पे विश्वास ही नहीं हो पाएगा। तो हाँ, सबसे पहला काम ही श्रद्धान का है कि श्रद्धान सही। करेंगे तो आपको स्वाध्याय के वचन सच्चे लगेंगे, नहीं हाँ, तो आपको झूठे वचन बोलने वाले ही सत्य लगेंगे। भाई हाँ, विश्वास नहीं होगा। विश्वास उन्हीं पे होगा जो करके दिखाएगा। मतलब जिस चमत्कार को नमस्कार है कि नहीं है। हाँ, अगर आपकी श्रद्धा नहीं होगी, सच्ची श्रद्धा नहीं होगी, तो हम भटक जाएंगे, क्योंकि वहां जाने से बीमार आदमी ठीक हो जाता है। चमत्कार को नमस्कार है तो वहां पे चमत्कार क्या हुआ, अब हमको ये पता लग गया ठीक अपने पुण्य से हुआ। हाँ, और जिसको समझ नहीं आया, स्वाध्याय पे श्रद्धा नहीं है, देवशास्त्र गुरु पे, वो क्या कहेगा, नहीं वहां पे चमत्कार है, हम तो वहां सही। जाएंगे, है ना। तो हम्म, श्रद्धा इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा इंपॉर्टेंट है, अपने प्रभु पे, अपने भगवान पे, पंच परमेष्टि पे पक्की श्रद्धा होगी, सच्ची श्रद्धा होगी, तो ये स्वाध्याय की सत्यता आपको सच्ची लगेगी। हाँ ऐसा होता होगा, क्योंकि अभी मैं अब आदत हो गई ना, अब ज्ञान बांटने लग जाते हो, कहीं पे खड़े होते हो तो अच्छी बात बताने लगते हो, मतलब आदत हो जाती है ना, ज्ञान बांटना मीन्स अच्छी बात। तो कुछ लोग आपको क्या कहेंगे, सब नरक स्वर्ग यही है, यही है, दुख भोगना है, सब यही भोगना है, जो मजा हाँ, करना हो यही कर लो, बात का पता नहीं है, यही बोलेंगे ना। क्यों? बोलते नहीं, वो बोलते नहीं। सच्ची श्रद्धा नहीं है। हम कह रहे हैं भाई 5 4 गतियां होती है, वो नहीं मान रहे। बोले किसने हाँ, देखा नरक को, किसने देखा स्वर्ग को, सब यही है, वो भगवान को भी नहीं मान, ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको। तो तो सबसे वो इम्पोर्टेंट सच्ची श्रद्धा। श्रद्धा होते ही आपको ये सब बातें सच्ची लगने लगी है, हम जो भी कहानियां पढ़ते हैं वो सच्ची लगने लगी, हाँ ऐसा हुआ होगा, नहीं तो कहानी। मेन सारा खेल ही श्रद्धा गुण का ही है। श्रद्धा जिस करवट बैठेगी, ज्ञान उस करवट अपने आप चला जाता है। ज्ञान और चारित्र तो पीछे पीछे वही आते हैं। बिल्कुल ठीक है, चलो। अब जैसे चमत्कार की बात आई सोनल जी, हाँ। तो चमत्कार मतलब एक चमत्कार तो लौकिक चमत्कार है। हम्म। जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होते हैं उनको क्या चमत्कार लगता है कि भगवान के पास गए और बच्चा पैदा हो गया, हाँ चमत्कार लगने लगा। चमत्कार लगना। दुकानदारी अच्छी चलने लगी तो चमत्कार लगने लगा। पर एक चमत्कार ये है, प्रभु के दर्शन करने से जन्म मरण का रोग मिट जाए, ये कम चमत्कार है। ये बहुत बड़ा। ठंड सबसे लगना, बढ़िया। ठंडे का एहसास नहीं होता, ये कम चमत्कार है। हम्म, पाप दूर हो भूख नहीं जाते हैं। लगना, हाँ, पाप कर्म ये हट जाते हैं अपने आप ही, ये दर्शन करने से ही। ये चमत्कार चाहिए कि ये चमत्कार चाहिए, ये भेद ज्ञान होना। ये ज्ञान। हाँ, भाई जैसे सोनल जी चाय पीती हैं आप, कोई भी चाय पीता है हम्म। तो चाय पीने की इच्छा हुई आप हम्म। और चाय पी लिया आपने, तो फिर कितनी देर बाद चाय पीना पड़ेगी फिर? वही जब टाइम आएगा 4 5 घंटे बाद। अरे 1 घंटे 2 घंटे बाद, हाँ हाँ हाँ। ठीक है कि नहीं? तो तुम्हें चमत्कार लगता है यार चाय बड़ी चमत्कार एक है हमारी, माने, पर हम उससे बोला मैंने कि इस स्वाध्याय से और इस प्रभु के दर्शन करने से तुम्हारा चाय का पीना ही बंद हो जाए, ये कम चमत्कार है क्या? है? सही बात, सही बात। सही है। अरे पीना ही बंद हो गया, हम्म। माने उसकी इच्छा ही नहीं होगी आपकी, तो ये चमत्कार अच्छा कि ये चमत्कार के पिए और 1 घंटे बाद लगाए, वो क्या काम का? ठीक है। सही है। फर्क है ना। हाँ, तो ये दो दो किस्म के चमत्कार, ये चमत्कार चाहिए कि ये चमत्कार चाहिए, तो फिर उसका ज्ञान खुल जाएगा। अरे यार ये बढ़िया है कि चाय पीना ही नहीं पड़े, ये बहुत बढ़िया, और फ्रेश मान ले रहा है यार, तो बढ़िया है, ये काम करना हमें। ये थोड़ी करना कि हम एक चाय पी ली और फिर पीना पड़े। हाँ, चमत्कार, तो ऐसा चमत्कार होता कि नहीं होता? होता है। हाँ, चलो। और यही ये चमत्कार करने वाले ही है, पंच परमेष्टि की आराधना करने से ही ये चमत्कार होता है कि जन्म मरण का रोग दूर हो जाए। भाई जन्म मरण का रोग, भाई उनके पास नहीं जाएंगे, ज्ञान नहीं लेंगे, स्वाध्याय लिखा किसने, आया कहाँ से, आचार्यों ने लिखा, गंधर्वों ने सुना, और अरिहंत ने दिव्य ध्वनि में खिरा, तो ये सब उनका, उनके पास नहीं जाएंगे तो ये चमत्कार पॉसिबल ही नहीं है।
तो कितनी बड़ी बात है कि पंच परमेष्ठी के दर्शन करने से, पंच परमेष्ठी का गुणगान गाने से हमें जन्म मरण का दुख भी दूर हो सकता है। बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत अच्छी लाइन है ये। चलिए, मैंने जो घोर पाप का बंध किया है उसका फल नरकों के दुख और तिर्यंच गति के घोर दुख अनंत काल भोगना है तथा अनंत बार गूंगा बहरा अंधा नीच जाति में, नीच कुल में महादारिद्र सहित उपजना है। इसलिए अब दुष्ट वचनों को बोलकर उत्पन्न किया जो पाप कर्म उसका नाश करने के लिए, तथा आगे मेरी दुष्ट वचनों में प्रवृत्ति कभी नहीं हो, इसलिए मैं पंच नमस्कार मंत्र की शरण ग्रहण करता हूं। आ गया ना पंच परमेष्ठी, पंच नमस्कार मंत्र की शरण क्या हुई? जिसका मंत्र हम जाप कर रहे हैं आप उसके गुणों को गा रहे हो, यही तो है मंत्र का मतलब। क्या है? तो उनकी शरण लेने से ही आप दुष्ट वचनों से बच सकते हैं। आगे चोरी क्या? पंच नमस्कार मंत्र की शरण ग्रहण करता है। तो पंच नमस्कार मंत्र माने पंच जो परमेष्ठी हैं वो किसकी शरण ले रहे हैं? अपनी आत्मा की। हाँ, उसकी शरण लेना। लेना तो उनकी सिखा कौन रहा है? सिखा पंच वही जो सिखा रहे वही तो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिल्कुल। कि जो माने पंच नमस्कार मंत्र की शरण ग्रहण करना माने आत्मा की शरण ग्रहण करना, क्योंकि वो आत्मा की शरण ग्रहण किए हैं। बिल्कुल तो तुम आत्मा की शरण ग्रहण करोगे तो तुम पंच परमेष्ठी में शामिल हो जाओगे। बिल्कुल। हाँ, ऐसा काम करना। अप्पा तो शरणम पवज्जामि तो भक्त बोलती बनना हूँ। कि भगवान बनना? हाँ, तो वही तो वो हैं? बोलते हैं। हाँ, इसीलिए मैं भी बोलती हूँ अप्पा शरणम पवज्जामि। अप्पा आत्मा को कहते हैं ना, अप्पा शरणम पवज्जामि। चले, चोरी त्याग। अज्ञान भाव से व प्रमाद से पूर्व काल में मैंने जो दूसरों का बिना दिया हुआ धन, गिरा पड़ा भूला हुआ धन ग्रहण करने के परिणाम किए, कपट छल से ठगा और जबर होकर दूसरों का धन रखकर वापस नहीं दिया, जिसके लिए स्वयं बहुत संक्लेश किया और दूसरों को संक्लेश उत्पन्न कराया, इस प्रकार घोर पाप किया। उस पाप का फल नरक, तिर्यंच आदि गतियों में भ्रमण तथा अनंत काल पर्यंत दारिद्र आदि घोर दुख होना है। इसलिए चोरी करके उत्पन्न किए जो पाप कर्म उनके नाश के लिए तथा आगे भी मेरे बिना दिए हुए पराये धन को ग्रहण करने के परिणाम नहीं हो, इसलिए मैं पंच नमस्कार मंत्र की शरण ग्रहण कर। भाई चोरी आप किसी भी प्रकार से करो, अलग अलग तरह से आ जाता है। इसमें भी दिख तो स्थूल चोरी की बात रही है कि स्थूल रूप से आपने किसी का बिना पूछा हुआ धन ले लिया हो, बिना पूछी हुई कोई चीज ले ली हो, अथवा चोरी में वो सब भी आ जाता है जो आप व्यापार में किसी को, मतलब 10 रुपए की चीज को आप 12 तक ले सकते हो, 15 तक ले सकते हो, आपने 20 रुपए में बेची, है ना? तो वो जो आपने बहुत अति जो लोभ से जो कमाया है वो भी चोरी में आ जाता है, वो सब भी चोरी में आता है। और और इससे कम क्या होता दाम है? देना। हाँ देखो, हाँ चोरी, आप चोरी करने गए और चोरी करके ले आए। तो चोरी करके ले आए आप, समझ लो कि एक हीरा चोरी किया आपने। तो जब हीरा चोरी किया था तो आपने चोरी करते वक्त क्या विचार किया था कि ये हीरा चुराएंगे तो इसमें लाखों रुपए मिल जाएंगे, ये विचार किया था ना? और आपने चोरी की और चोरी करके ले आए और बाजार में बेचने गए, उसका लाखों की जगह 5 रुपया मिला या 10 रुपया मिला, तो नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? नुकसान नुकसान हुआ। मेहनत की इतनी कि की थी, इतने इतने कि ये इतना मिल जाएगा तो हम माला माल हो जाएंगे, और हुआ कुछ नहीं। तो ऐसे ही जो पर पदार्थ हैं, तो पर पदार्थ को हम ग्रहण क्यों करते हैं, अपना क्यों मानते हैं? सुख प्राप्ति के लिए। सुख प्राप्ति के लिए। और उनमें सुख मिलता है कि नहीं? नहीं, सुखाभास। तो अब चोरी करना कि नहीं करना? मिट जाएगी ना, तत्व ज्ञान करोगे तो मिटेगी। सही है।
ऐसे तत्व ज्ञान करना कि उसमें पर पदार्थों में है ही नहीं, तो पर पदार्थ को अपना क्यों मानना है, ये चोरी है। पर पदार्थ को चोरी भाव से चुराओगे तो उसमें कुछ नहीं मिलने वाला, और क्या मिलेगा, दंड और मिलेगा, 4 गतियों के दुख और मिलेंगे। तो इसलिए पर पदार्थों से दृष्टि हट जाती है, 100 पदार्थ पे चली जाती है। 100 पदार्थ को ग्रहण करोगे तो अनंत काल भोगोगे, सिद्धालय सही जाके अनंत सुख बोलोगे, जन्म मरण का रोग मिल जाएगा, अनंत सुख प्राप्त करोगे। सही है। तो इसलिए चोरी का त्याग कर देगा वो, ऐसा तत्व ज्ञान करोगे तो। निश्चय और से अज्ञान देखो तो भाव हम से, अनादि अनंत समय से अज्ञान चोरी भाव कर रहे से हैं। मिट जाए, और फिर क्या होगा, अज्ञान भाव मिट जाएगा और प्रमाद मिट जाएगा। ऐसा से इस दृष्टि से समझोगे तो बिल्कुल, ठीक है कि नहीं। चलो, हाँ नहीं सही, बहुत अच्छा समझा। बहुत बढ़िया। कुशील त्याग, दूसरे की स्त्री को उसके रूप, आभरण, वस्त्र, हाव भाव, विलास को राग भाव से देखने की इच्छा से तथा राग भाव से देखकर तथा संयम आदि कर उससे उत्पन्न किए घोर पाप कर्म का फल अनंत काल तक नरक तिर्यंच गतियों में परिभ्रमण कर अनेक भवों में हजारों रोग तथा दारिद्र्य का दुख भोगना तथा बहुत काल पर्यंत काम रूप अग्नि में जलते हुए असंख्यात भवों में काम वेदना से पीड़ित होकर लड़ लड़कर मर जाने का है। इसलिए पर स्त्री की वांछा से उत्पन्न किए पाप कर्मों के नाश के लिए तथा आगे मेरा अन्य किसी की स्त्री में अनुराग कभी ना हो, इसके लिए मैं पंच परम गुरुओं के पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करता हूँ। यहाँ पे दूसरे की स्त्री के बारे में चर्चा आई है कि दूसरे की स्त्री के बारे में सोचना, उस पे आपके भाव हो जाना, उन सब का त्याग करना ही श्रेष्ठकर है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो उसका तो बहुत बुरा हाल है कि आपको कैसे कैसे दुख भोगने पड़ेंगे, नरक तिर्यंच आदि गतियों में तो भुगतना पड़ेगा। बाई चांस आपको मनुष्य तिर्यंच मनुष्य में मिल भी गया तो बड़ी भारी दारिद्र बीमारियां लग जाती है, बहुत बड़े बड़े रोग लग जाते हैं और असंख्यात भवों तक काम वेदना से पीड़ित होकर लड़ लड़कर मर जाने का है। अब देखो यहाँ कुशील, कुशील में शील छुपा है। कैसे छुपा है, शील मतलब कुशील में, कि कुशील में शील छुपा है, ऐसे छुपा है जो कुशील करते हैं, पर पदार्थ में रमण करते हैं, कोई भी पर पदार्थ में रमण करना, तो रमण किया आपने पर पदार्थ में, तो कितनी देर के लिए इच्छा मिट जाती है, कुछ सेकंड्स, कुछ देर। और आत्मा में रमण करोगे तो सुख मतलब अनंत सुख मिलता हाँ, है। वो अनंत सुख मिलने वाला है उसमें, उसमें रमण करने में अनंत काल तक रमण में रह सकते हो, उसमें अनंत काल की समय माने आनंद ही आनंद, जितना रमण करोगे उतना आनंद आएगा। और इसमें रमण करोगे तो ज्यादा देर रमण नहीं कर सकती, गिलानी होने लगेगी। कोई भी चीज हो, जैसे रसगुल्ला खाया तो रसगुल्ला खाते रहो, अगर मिठास उसमें आ रही है, आनंद आ रहा है उसमें से, तो खाते रहो, खा नहीं सकते कोई भी पदार्थ हो। हम क्या स्त्री के भोग भी हो तो भोग नहीं सकते आप, ऐसे ही। पर आत्मा का जो भोग है, आत्मा में रमणता है, वो जितनी जितनी तुम उसमें रमण करोगे उतनी उतनी आनंद आने वाला है, इसलिए वो छूटता नहीं वो आनंद कभी भी। तो ये रमण माने आत्मा में शील हो जाना, माने अपने स्वभाव में शील हो जाना, ब्रह्म में लीन हो जाना। कुशील छूट जाएगा, कुशीलपना ऑटोमेटिक छूट जाएगा, शीलपना आएगा तो कुशील छूट जाएगा, और वो ऐसा आनंद है कि इसका तो पता ही नहीं चलेगा, इस बिल्कुल, पंचेंद्रिय का शाश्वत आनंद सुख मिट जाएगा आपका। ये समय तक चलेगा। ऐसे ऐसे छोड़ना, ऐसे छोड़ने में क्या होता है कि जड़ मूड से खत्म हो जाती बीमारी, और जो त्याग माने बंद कर देना कि नहीं हमें ये नहीं करना, और ये तो ग्रहण किया आपने नहीं, तो क्या होता, लालसा बनी रहती है। छोड़ तो दिया है पर वो लालसा बनी रहती है, उस लालसा से बंद होता रहता है कर्मों का, और उसी से बंद होता है, क्रिया से थोड़ी होता, उस भावों से होता है बंद। तो वो भाव बने रहते हो, जब भाव इसमें लग गए, शील में लग गए, तो वो मिट गया, और इसमें आनंद आने लगा इसमें। ऐसा करना है, ऐसे समझ के करना है, ये जिनवाणी में ये छुपे हैं ये रहस्य। बिल्कुल। परिग्रह त्याग, मैं अज्ञानी परिग्रह में बड़ी ममता करके
शरीर आदि पुद्गल को अपना मानकर इसमें अपनापन करता रहा। रागादि भाव जो मोह कर्म के उदय से हुए, उन्हें अपने भाव मानकर पर द्रव्यों में बड़ी आसक्ति की। धन धान्य कुटुंब आदि की वृद्धि को अपनी ही वृद्धि मानी, इनकी हानि को अपनी हानि मानी। अभी भी जमीन, हाट, आजीविका, स्त्री, पुत्र, धन धान्य, आभरण, वस्त्र आदि हजारों वस्तु रूप परिग्रह में मेरा मेरा करता हूँ। बुद्धि में ऐसी विपरीतता हो रही है कि अपना ज्ञान, पर का ज्ञान, पाप पुण्य का ज्ञान, परलोक का ज्ञान नष्ट हो गया है। प्राण कंठ तक आ जाए तो भी ममता नहीं घट रही है। जगत में प्रत्यक्ष देखते हैं कि परिग्रह किसी के साथ गया नहीं है, मेरे साथ भी नहीं जाएगा, तो भी प्रतिदिन बढ़ाना ही चाहता रहता हूँ। जब तक मेरा मरण हो तब तक इस परिग्रह में से कुछ भी घट नहीं जाए, इसी प्रकार चिंतन रहा करता है। इस परिग्रह रूप दावाग्नि को संतोष रूप जल से नहीं बुझाना चाहता है। मतलब परिग्रह का मतलब तो वैसे तो यही हो गया कि अपने अलावा जो भी है वो सब परिग्रह है। मतलब शरीर और पुद्गल जो भी बने हैं, सब पदार्थ, सब चीजें जो भी है, वो सब परिग्रह है अगर मैं अपना मानता हूं। अपना नहीं मानता हूं तो सब है और है ना। उसमें अपनत्व भाव रख लिया तो वो सारा मेरा परिग्रह है। और अब ये परिग्रह हो किस कारण से रहा है? रागादि जो मोह कर्म के उदय से हुए हैं। मोहनीय कर्म के उदय से एक एक भाव उसी के उदय से आता है और उसे अपना भाव समझ रहे हैं हम। अब हम उसको अपना भाव समझे कि मेरा भाव है। मैं राग कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। द्वेष कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। कर्म करा रहे हैं ना कि आप कर रहे हो। तो मैंने कल बताया था ना, क्रोध का कषाय का उदय ही नहीं होगा तो क्रोध कैसे करोगे? हाँ, वैसे ही अगर रागादि भाव का उदय ही ना हो तो राग कैसे करोगे? अगर कर्म में तो आया पर हमने विजय पाली नहीं करके। नहीं करके, भाई उदय में तो आएगा। हाँ, सामने जो भी चीज है उसमें राग या द्वेष उत्पन्न होना उदय में आएगा, लेकिन आपने नहीं की, समता भाव धारण कर ली, तो वो हो गया निष्प्रही होना। है ना। निष्प्रही का मतलब यही तो है, किसी भी चीज में अपनापन नहीं मानना, किसी भी प्रवृत्ति। समता रखना। और हम क्या कर रहे हैं? हर चीज में मेरी बढ़ोतरी है। हम हर चीज में अपना मान के, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार। मैंने बच्चों को क्या सिखाया? बच्चों से पूछा परिग्रह क्या होता है? बोलते जो अति परिग्रह रखते हैं ना वो परिग्रह होता है। जो मेरा है वो सब मेरा परिग्रह है। अब भाई मेरा शरीर, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरे नाक, मेरा मुंह, मेरे हाथ, सब मेरा जहां पे लग गया, जो वर्ड मेरा यूज हो गया, वो सारा मेरा परिग्रह है ना। आता है मतलब क्वेश्चन, मतलब एक बहुत अच्छा पढ़ा था आज। मैं कौन हूं? मैं और मेरा समझ आ जाएगा ना जिस दिन, उस दिन बहुत कुछ छूट जाएगा। सही पहले बात है। मैं को नहीं समझ रहे, अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं, इसलिए मेरा सब कुछ मेरा हो गया है ना। तो जब मैं समझ आ गया तो उसके बाद मेरा छूट जाएगा। मैं में केवल मैं हूं। हाँ, केवल मैं हूं, मैं के अलावा आपकी पहचान किससे है? किसी से भी नहीं। किससे? मैं को जान लिया तो मेरे की जरूरत नहीं है। कौन हूं? आत्मा। तो क्या बोलेंगे? मैं सोनल हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, जो भी हूं ऐसा। और हाँ, मैं कौन हूं अगर उसको जान लिया, अगर मैंने बोल दिया, अगर मैंने बोला मैं सोनल हूं, तो अब मेरे साथ जो कुछ भी है वो सब मेरा हो गया। मेरा एक गलत आंसर सारा मेरा हो गया, जो भी कुछ है मेरा परिग्रह हो गया। और सारा सही। मैं त्रिकाल ध्रुव शुद्ध शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप आत्मा। के साथ कुछ जुड़ा ही नहीं, हाँ, परिग्रह लगा ही नहीं। आ गया ना। जब तक मैं को नहीं समझेंगे मेरा नहीं हटेगा, तो मैं समझ के मेरा को हटाना है। और होता यही है कि अंत समय आ जाता है जब तक मेरा नहीं हटता है। सही। हटाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वो स्वाध्याय से छूटता है जब मेरा परिग्रह, हाँ,
परिग्रह त्यागना है, परिग्रह त्याग। तो परिग्रह एक्चुअली अपन परिग्रह किसको मानते हैं? पुद्गल पदार्थों को, और वे तो चेतन परिग्रह अचेतन है, दोनों। और वो परिग्रह है नहीं। परिग्रह असली कौन सा है तुम्हारे पास? सबसे राग बड़ा द्वेष, परिग्रह है राग द्वेष, अज्ञान और मिथ्यात्व। ज्ञान और मिथ्या, वही राग द्वेष मोह। राग द्वेष में। अज्ञान परिग्रह, उन पे चोट मारना है, हम्म, वो मिटे। यहाँ आखिरी में कहा ना, परिग्रह रूप दावा अग्नि को संतोष रूप जल से बुझाया जा सकता है। हम्म, दावा नग अग्नि को काय की उपमा दी है? परिग्रह की। परिग्रह को अग्नि की, दावानल की। हाँ, और संतोष रूपी जल, जल को काय की उपमा दी है? वो आत्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, समता भाव। वो समता रूप जल है, हम्म, उससे बुझाया जा सकता है। और वो नहीं हो तो नहीं बुझेगी कभी, उसके लिए वो जल चाहिए, उस जल के बिना नहीं बुझेगी। क्यों? उसका पता नहीं होगा तो वो तेल को जल मानेगा, तो तेल डालेगा तो क्या होगा? और भड़केगी। ज्ञान नहीं होगा, और जल को उसने तेल को जल मान लिया, हाँ, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ऐसा तो विवेक चाहिए ना। वो आत्म स्वरूप जो है वो है जल वास्तव में, और कोई जल नहीं है, पुण्य भी जल नहीं है। वो पुण्य तो तेल है, वो अग्नि में डालोगे तो क्या होगा? भभकेगा, माने अग्नि बढ़ाएगा। तो जो पुण्य है वो क्या है? वो जल नहीं है वास्तव में। जल तो तुम्हारा परमात्मा स्वरूप है, वो जल उससे बुझ जाएगी ये आग। ये परिग्रह रूपी आग कैसे बुझेगी? वो समता रूपी जल से। तो समता रूपी जल कौन सा है? आत्म स्वरूप। उससे क्या होगा? मिथ्यात्व मिटेगा, अज्ञान मिटेगा उसी से। क्योंकि वो ऐसा दीपक है कि उससे सारा पाप मिट जाएगा आपका। वो अंधकार है, मिथ्यात अंधकार है, अज्ञान अंधकार का, अंधकार की उपमा दी है, और प्रकाश को ज्ञान की उपमा दी है। तो जो परमात्मा स्वरूप वो ज्ञान प्रकाश है, और अंधकार है मिथ्यात और अज्ञान रूप है, और इससे ये परिग्रह जुड़ता है अज्ञान अंधेर मूर्छा से। ठीक है कि नहीं? समस्त पापों का मूल एक परिग्रह में मूर्छा है। मुझ अज्ञानी ने इसी में ममता धारण करके अनंत काल में दुर्लभ ऐसा मनुष्य जन्म और जिन धर्म पाकर उसे बिगाड़ कर अनंत भवों तक के लिए नरक तिर्यंच गतियों के दुखों को अंगीकार कर लिया है। इसका मुझे बहुत पश्चाताप है। अब ऐसे घोर पाप कर्म के नाश करने का उपाय भगवान पंच परमेष्टि की शरण के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। भविष्य में भी परिग्रह से विरक्ति कराने वाला भगवान पंच परमेष्टि बिना अन्य कोई नहीं है। इसलिए मूर्छा का नाश करने के लिए, परम संतोष उत्पन्न करने के लिए, परिग्रह का त्याग करने के लिए पंच नमस्कार मंत्र के ध्यान पूर्वक का उत्सर्ग करता हूँ। अब सामायिक में स्थित ग्रस्त मुनि के समान है कहने वाला श्लोक कहते हैं। जब परिग्रह की बात हो गई है, अब सामायिक में स्थित ग्रस्त भी मुनि के समान है, इसकी चर्चा करते हैं। सामीके सारंभा परिग्रहा नैव सन्ति सर्वे अपि चेलोप सृष्टि मुनिरेव ग्रही तदा याति यति भावम। सामायिक के काल में ग्रस्त समस्त आरंभ और परिग्रह से रहित है, इसलिए सामायिक करता हुआ ग्रस्त वस्त्र के उपसर्ग सहित मुनि के समान यतिपने के भाव को प्राप्त हो जाता है। भावार्थ पढ़ लेते हैं पहले। सामायिक के समय में ग्रस्त के समस्त आरंभ और समस्त परिग्रह नहीं है, परंतु ग्रस्त है इसलिए वस्त्र पहने हैं। वस्त्र के सिवाय अन्य सब प्रकार से मुनि तुल्य ही है। मुनि के नग्नपना होता है
किंतु ये वस्त्र धारण किए है, इतना ही अंतर है, इसलिए इसे मुनि नहीं कहा जाता है। मतलब कि सामायिक अवस्था में आप आरंभ परिग्रह से दूर हो, यदि राग द्वेष मोह से दूर हो अगर, तो आप वही ग्रस्त होते हुए भी मुनि पने को प्राप्त हो जाते हो, कहे नहीं जाते हो लेकिन हो जाते हो। सुनो, हम्म मुनि और गृहस्थ हम्म ये कह रहे हैं कि जिस समय सामायिक करता है कोई जीव, जिस समय, हाँ, जिस उस समय वो मुनि समान है। बिल्कुल, क्यों है? क्योंकि वो उस क्योंकि समय आत्मचिंतन कर रहा है, मुनि का भी काम यही है, आत्मचिंतन करना। नहीं नहीं, जिस विशुद्धि भाव से बढ़ वो काम कर रहा है, विशुद्धि, आत्मा की विशुद्धि बढ़। जो भाव है वो भाव आत्म स्वरूप में लगा है सामायिक में, हम्म तो वो भाव हो गया मुनिपना। वो वास्तव में मुनिपना तो वही है। हाँ, तो जिस समय, अब क्या होगा कि जो गृहस्थ है, तो गृहस्थ सामायिक से निकलेगा, हम्म तो अब उसके पास परिग्रह है ना, तो परिग्रह में उलझ जाएगा, बाहर निकलेगा तो। पर मुनि नहीं उलझेगा। मुनि उलझे क्यों? क्यों? उसकी सामायिक तो निरंतर चलती रहती है, उसके निरंतर चलते। क्योंकि उसके पास तो काम ही नहीं है। तो जिस समय वो करता है उस समय, अब देखो फर्क ये होगा सोनल जी, मिनिका जी, कि ये जो गृहस्थ है ना, इसके परिणाम बढ़ेंगे उत्तरोत्तर, तो बढ़ के क्या हो जाएगा? मुनि बन जाएगा। नहीं बन सकते। और मुनि जो होगा उसके परिणाम बढ़ेंगे, तो 13वां 14वां गुण स्थान हो जाएगा। अरिहंत बन लाइन जाएंगे। खिसकेगी ना सबकी। हाँ, अरिहंत बन जाएंगे, हाँ, और जो अरहंत होंगे तो वो कहाँ चले जाएंगे? मुक्त मुक्त बन चले जाएंगे। जाएंगे। तो ये लाइन खिसकती चली जाती है। हाँ, इसलिए जिन परिणामों से ये काम होता उन परिणामों पर ध्यान दो, हाँ, बाहर की स्थिति पर ध्यान मत दो। बाहर की स्थिति जैसी है रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तुम तो अंतरंग का काम करो, अंतरंग की पकड़ करो। क्योंकि ये जिनवाणी हमें अंतरंग पकड़ाती है, जिससे काम होता है पूरा, वो चीज पकड़ना है। वो आज तक नहीं पकड़ी। क्यों वो नहीं पकड़ी? इसलिए पकड़ में नहीं आई कि हमने गहराई से स्वाध्याय नहीं किया, इसलिए। पहले बहिरंग पे ध्यान दे दिया, अंतरंग पकड़ेंगे तो बहिरंग अपने आप सुधरेगा। हाँ, ऐसा। चलो, अब सामायिक के समय में उपसर्ग या परिचय आ जाए तो यह मुनीश्वर के समान ही भीता धारण कर सह लेता है, कायर नहीं होता है, ऐसा कहने वाला श्लोक कहते हैं। शीतोष्ण दंश मसक परिचय मुपसर्ग मपीच मौन धरा सामायिकं प्रतिपन्ना अधिकुर्विरन् पूर्वी पूर्वी रन्न चल योगा। सामायिक में स्थित ग्रस्त मौन धारण करता है, मन वचन काय को चलायमान नहीं करता है, शीत उष्ण दंश मशक आदि परिचय तथा चेतन अचेतन कृत उपसर्ग को सहता है। मतलब दंश मशक मतलब कीड़ों को काटना वगैरह, मच्छर वगैरह, मच्छर काटना है। मच्छर काटना। हाँ, सामायिक करने के समय में यदि शीत का, उष्णता का, वर्षा का, पवन का, डांस मच्छरों का, दुष्टों के दुर्वचनों का, रोग की पीड़ा का परिचय आ जाए, दुष्ट वेरी द्वारा किया हुआ तथा सिंह व्याघ्र सर्पादि तथा अग्नि जलादि जनित उपसर्ग आ जाए, तो बड़ा धैर्य धारण करके मन वचन काय को साम्य भाव से चलायमान नहीं करता हुआ मौन सहित सहन करता है ना। वो अगर ऐसा है कि वो सामायिक लेके बैठा है, बिल्कुल शांत भाव से बैठा है, आरंभ परिग्रह से मुक्त होके बैठा है, और वो अगर ऐसे किसी प्रकार का उपसर्ग आ जाता है उसमें भी समता धारण करके बैठता है, तो वो जो ऊपर वाली बात है वो सिद्ध हो जाती है कि ये मुनिपने को, वो उस समय के लिए मुनिपने जैसा ही भाव रखता है, मुनिपने को ही प्राप्त होता है उस समता। समय।
समता भाव से सहन करता है। समता भाव, वो समता भाव क्या है? वो जो परमात्मा स्वरूप सही होना। वो सम समान है, वो परिणाम सम हो जाता है। समता भाव माने जैसा हमारा स्वभाव है, भगवान जैसा वैसा भाव हो जाता है उस समय। जिस समय वो सामायिक में बैठता है, अपने स्वरूप में बैठता है, उस समय वो भाव कैसा हो जाता है? परमात्मा स्वरूप जैसा। और जब परमात्मा स्वरूप जैसा भाव हो जाता है तो बाहर में ठंड, गर्मी, चेतन अचेतन जो उपसर्ग होते हैं उनको पता ही नहीं चलता। उसके बल पर वो सहन हो जाते हैं। सहन करना नहीं, हो जाते हैं, अब पता ही नहीं चलता। अब जैसे कोई गृहस्थ है, वो तो ऑलरेडी अपनी व्यवस्था बना के बैठा है। सोनल जी देखो, आप जैसे कोई एक मिनट गृहस्थ है, अब जैसे गर्मी का मौसम है, तो वो ऑलरेडी पंखा चला के बैठा है, तो अब हाँ, उसको गर्मी का एहसास तो होगा ही नहीं। वो अपने शांति से स्वाध्याय कर रहा है, मतलब स्वाध्याय या सामायिक कर रहा है, तो वहां पे अब देखो, अपन स्वाध्याय कर रहे हैं ना, हम्म स्वाध्याय में बैठे हैं, हो सकता है आपको मच्छर काट रहा हो, हाँ तो आपको एहसास ही नहीं हो रहा। जब आप स्वाध्याय से उठ जाएंगे तब अरे यार मच्छर ने काट दिया, अरे हम्म। मच्छर है यहाँ, जब नहीं, उठ जाएंगे तब। मैं हाँ वही तो कह रही हूँ ना, कि हाँ। जहाँ पे यहाँ पे आ गई है कि गृहस्थ व्यक्ति जब सामायिक में बैठता है, हम्म, तो वो अगर उपसर्गों को समता भाव से सह लेता है, तो अब जैसे मुनि है, तो मुनि तो दिगंबर होके बैठे हैं, तब उनको सर्दी गर्मी जो भी एहसास हो रहा है उसको भी वह समता भाव से सह रहे हैं। लेकिन गृहस्थ ने तो क्या करा, पहले से ही एसी चला के बैठ गया, अब उसको तो वो तकलीफ आ ही नहीं रही है। तो इस बारे में मतलब मैं थोड़ा सा कि उसने तो उपसर्ग को पहले ही मिटा लिया। तो उपसर्ग देखो आएगा कैसे? एक मिनट रुक, सोनल सोनल जी एक मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ जब कहा है हाँ कि हाँ जब सामायिक करने बैठे, हाँ ऐसी जगह बैठे, पहले सब वातावरण देख ले, हाँ वातावरण अनुकूल है, हम बैठ सकते कि नहीं। हम्म, ठीक है, पहले तो ये देखना पड़ता, हाँ कोई भी है। हम्म, फिर बैठ जाए और जब स्वरूप में स्थिर हो जाए, अब हाँ तुमने एसी चालू कर लिया, चलो ठीक है, अनुकूलता के लिए कर लिया ना, हाँ, अब आपका उपयोग लग गया और एसी बंद हो गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा। बात समझ में आई ना? हाँ तो सही पता है। नहीं लगेगा हम्म, कि बंद है कि चालू है। हम्म, तो उदाहरण दे रहा हूं, पहले में क्या करें, ऐसी जगह चुने जहां हल्ला ना हो रहा हो, एकांत हो, मच्छर जी ना हो, ये सब बातें विचार के वो बैठे, तो उपयोग लग गया। और अब उपयोग लग गया, अब आ जाए कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं, अब कोई आता रहे। सही है, मतलब पहले पहले अनुकूलता बना के बैठ जाओ। पहले हाँ, अनुकूल का बन गया। भाई जैसे आप स्वाध्याय कर, अभी जूम पर क्लास लेने बैठती हैं, तो कहाँ बैठती हैं? अनुकूल जगह। ऐसी जगह बैठती हैं जहाँ कोई डिस्टर्ब ना डिस्टर्ब कर। ना हो। और फिर अब उपयोग लग गया, अब कितना डिस्टर्ब होता रहा कोई दिक्कत नहीं। सही बात। अब आपको दिक्कत नहीं जाएगी, पर पहले प्रारंभिक भूमिका में तो बनाना पड़ेगा। हम्म। बात समझ में आ रही ना? हाँ, समझ आ गई। सोनल जी, आपकी बात का जवाब भी मिल गया। क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी बात आ गई, तो एक क्वेश्चन है ही है ना। दिगंबर जो मुनि है, वो सर्दी गर्मी, आप भरी सर्दी में आप तो पहन के बैठ जाओगे जैकेट, और फिर आप स्वाध्याय सामायिक पे बैठ गए, तो आपको उपसर्ग तो आना ही नहीं है। लेकिन अगर आपको उपयोग लग जाए तो वो भी सही है ना। उपयोग तो लगे। आंसर मिल गया ना ये। भाई आंसर तो है। क्या है कि पहले प्रारंभिक भूमिका में आपको इन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा, एकदम नहीं होगा। फिर आप फिर कहो आप कहो बर्फ की सिल्ली पे जाके बैठ जाएं और हाँ उपयोग लग जाए, ऐसा नहीं होगा। हाँ पहले आप ऐसी जगह बैठें हम्म, कि जहां आपका उपयोग लग जाए, और उपयोग लग जाए फिर बल्ब की सिल्ली कोई रख जाए, कोई दिक्कत नहीं, खुद, हाँ। तो पता ही नहीं चलेगा। और ना पहले सारी क्षमता उसको सहन करने में लग जाएगी। पहले हाँ वाला की सिल्ली में सहन कर लेंगे, लेकिन हाँ। सारी क्षमता हम उसको सहन करने में लगा देंगे। अब देखो एक उदाहरण आता है सोनल जी, हम्म, टोररमल जी थे, हम्म, जब वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिख रहे थे, हाँ, नमक वाला। तो वो इतना उपयोग लग गया कि 6 महीने लगे थे। हाँ
तो 6 महीने में टेस्ट का पता नहीं वो जो चलता। उनकी मम्मी खाना बनाती थी वो नमक नहीं डालती थी, हाँ। तो इनको पता ही नहीं चलता था। तो 6 महीने जब ग्रंथ लिख गया हम्म, और फिर भोजन करने बैठी तो बोला आज तो नमक नहीं है, उपयोग में आया। हम्म, तो मम्मी क्या बोली, मैं तो 6 महीने से नहीं डाल रही थी। हाँ, ऐसे आपने शादी के बताया था, एक विवाह का भी, कि किस हाँ, मतलब शादी होती है अपनी स्त्री पे ध्यान नहीं देता, लेकिन का था आपने बताया था, तो तो ऐसा रोज आके कमरे में रख जाती है तो बोले पूछता है तुम कौन हो लिखने के? जैसे हम लोग शादियों में जाते हैं ना, तो सईदी की शादी में जाते हैं ना, तो हम लेडीज को ठंड नहीं लगती है। लेडीज को ठंड नहीं लगती, जेंट्स को लगती है, वो पहने रहते हैं। लेडीज को ठंड नहीं लगती उस समय, क्योंकि उनका उपयोग वहीं पे है। फैशन। फैशन में है। Fashion हम्म पूरा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो 5 मिनट का और कर लेते हैं। अब सामायिक में संसार तथा मोक्ष के स्वरूप का चिंतन करने वाला श्लोक कहते हैं, अशरणम शुभम नित्यम दुखम नात्मना वसामि भवम मोक्षस्तु द्विपरीतात्ममेति ध्यायन्तु सामयिके। स्वामी। सामायिक करने वाला गृहस्थ संसार का स्वरूप इस प्रकार विचारता है। संसार का स्वरूप, यह चतुर्गति में परिभ्रमण रूप संसार अशरण है। इसमें अनंतानंत जन्म मरण करते हुए अनंतानंत काल व्यतीत हो गया। सभी पर्यायों में क्षुधा तृषा रोग वियोग मारण ताड़न भोगते हुए कोई शरण नहीं है। किसी भी काल में किसी भी क्षेत्र में कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। अतः संसार अशरण है। अशुभ कर्मों के बंधन से बंधा हुआ, दुख देने वाला अशुभ देह रूप पिंजरे में फंसा हुआ अशुभ कषाय रूप अशुभ भावों में लीन होकर निरंतर अशुभ का ही बंध करता है, अशुभ को ही भोगता है। अतः यह संसार अशुभ है। मतलब ये पूरी भावनाएं आ गई है। की 12 भाव। इस संसार में जीव अनंतानंत काल में परिभ्रमण करते करते कभी उत्तम क्षेत्र में निवास, उत्तम कुल, इंद्रियों की पूर्णता, सुंदर रूप, प्रबल बुद्धि, जगत में पूज्यता, मान्यता तथा राज्य संपदा, धन संपदा, सुंदर मित्रों का मिलना, आज्ञाकारी महाप्रवीण सुपुत्र मनोहर वल्लभा का मिलना तथा पंडितपना, शूरपना, बलवानपना, आज्ञा, ऐश्वर्य, मनोवांछित भोग, निरोग शरीर आदि कर्म के उदय से प्राप्त हो जाए तो क्षण मात्र में बिजली के समान, इंद्रधनुष के समान, इंद्रजालियां के नगर के समान नियम से बिला जाते हैं। फिर अनंतानंत काल में भी नहीं प्राप्त होते हैं। अतः संसार अनित्य है। मतलब इतना सब कुछ मिल गया, वो भी क्षण मात्र बिजली के समान है। हाँ। समस्त काल में ही कर्म बंधन सहित देह पिंजरे में फंसा अनंतानंत जन्म मरण आदि सहित है। अनंत काल में भी दुख का अभाव नहीं हुआ है, इसलिए संसार दुख ही है। संसार परिभ्रमण रूप मेरा आत्मा नहीं होता है, इसलिए यह संसार अनात्मा है। इस प्रकार सामायिक में स्थित ग्रस्त विचार करता है, अहो यह परिभ्रमण रूप संसार अशुभ है, अशरण है, अनित्य है, दुख रूप है, मुझ स्वरूप नहीं है। इस संसार में मिथ्या ज्ञान के प्रभाव से मैं अनंत काल से इसमें निवास कर रहा हूँ। वो अपना नहीं मानता, ये सारी 12 भावनाएं जो पढ़ लो कि ये अशरण है, अनित्य है, दुख रूप है, ये सब सोनल जी अपने स्वरूप को देख लेता है। हाँ, देखो, ये शब्द संसार परिभ्रमण रूप मेरा आत्मा नहीं होता, क्या लिखा है? हाँ, संसार परिभ्रमण रूप मेरा आत्मा नहीं होता है। मेरा आत्मा तो अपने स्वचतुष्ट में ही रहता है। तो मेरा आत्मा माने वो परमात्मा स्वरूप, हम्म, वो कभी नहीं होता। अगर वो हो जाए हम्म, तो फिर कुछ नहीं बचे, हाँ, पर होता तो है। चतुर्गति परिभ्रमण रूप आत्मा होता तो है, एक जगह ऐसा भी लिखा मिलेगा। हाँ, आता है ना, क्योंकि वो ही तो कर रहा है परिभ्रमण।
हाँ, परिभ्रम ये होता है, और यहाँ लिखा है कि मेरा आत्मा नहीं होता। तो आत्मा के दो रूप हैं, एक जो परमात्मा स्वरूप वो नहीं होता, और एक क्षणभंग रूप जो आत्मा है, वो पर्याय रूप जो आत्मा है, पर्याय पन्ना जो होता है उसमें होता है, जिसका परिणमन होता है, जो द्रव्य का। हाँ, उसमें होता है। जहाँ ये आत्मा है, शुद्ध स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप, उसमें नहीं होता, उसमें ना आज तक हुआ ना होता है। पर जहाँ होता है वो पर्याय है, और वो पर्याय एक समय की है, और एक समय बाद वो मिट जाती है। तो जिस पर्याय में होता तो एक एक समय करके वो पर्याय क्या करती, पर का अवलंबन लेती वो पर्याय। तो जिस समय पर्याय पर का अवलंबन लेती है, उस समय वो पर्याय क्या कहलाती है, पर समय। अब उस पर्याय को अज्ञान कह लो, मिथ्यात कह लो, जो कुछ कहना कह लो, हाँ, और वो स्वप्रापेक्ष। पर्याय फिर अगली जो पर्याय वो शुद्ध स्वरूप में चली गई, तो वो पर्याय कैसी कहलाने लगी, ज्ञान वाली, अनंत सुख वाली। उस पर्याय को सुखमय कह दो। तो वो जो परमात्मा स्वरूप में लग गई, तो जितनी पर्याय परमात्मा स्वरूप में लगेंगी वो ज्ञान वाली हैं, और जितनी इसमें लगेंगी वो अज्ञान वाली हैं। तो अब क्या होता है कि अनादि से वो पर्याय जितनी निकल रही वो पर ही में लग रही हैं, ठीक है कि नहीं। अब इसने हाँ, ज्ञान किया, स्वाध्याय किया, समझदारी की, तो अब वो पर्याय अब विचलित होने लगी। अब जो पर में लग रही थी वो माने डिगमगा, जैसे एक मकान है, मजबूत मकान है, अब वो हिल भी नहीं रहा, तो पहले उसकी एक ईंट तोड़ दो, तो एक ईंट निकलेगी, फिर दो निकलेंगी, फिर तीन निकलेंगी। तब क्या है कि उस पर्याय में सेंध लग गई, माने वो पर्याय स्वभाव में लगने लगी धीरे धीरे, एक एक पर्याय। तो अनंत पर्याय लगने लगेंगी, और जो पर में लग रही थी वो मिटने लगेंगी। तो जो अनंत पर्याय पर में लगते लगते स्वभाव में लगने लगी, तो अब सारी घुमा के और क्या होगा, आत्मा में लग जाएंगी, तो सिद्धालय चला जाए, माने वो मकान पूरा गिर जाएगा। बात समझ में आ गई ना। माने संसार रूपी महल मिट के मोक्ष रूपी महल तैयार हो जाएगा, जो अनंत काल हाँ, रहेगा, फिर उसमें कोई सेंध नहीं लगा सकता। ठीक है कि नहीं। हाँ, बहुत सुंदर। ये ऐसे हमने, ये अंकल जी ने भी समझाया था स्वप्रापेक्ष पर्याय के बारे में, ऐसे ही ये बोले स्व और पर में जो लगती है। बहुत अच्छे। ये भी मैं पहले, मुझे भी समझ नहीं आता था द्रव्य दो तरीके से समझना है, अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ये चीज, क्योंकि परिणमन समझाना अभी मैं प्रवचन सार जी में द्रव्य का बिल्कुल परिणमन होता है। तो और देखा। अगर हम बोल रहे हैं कि वो उसका द्रव्य का तो कोई परिणमन है नहीं, वो तो परमात्मा स्वरूप है, नहीं, वो तो परिणमन पर्याय भी रूप द्रव्य है। नहीं हो रहा है, पर्याय रूप हो रहा है ना, पर्याय रूप भी तो हो रहा है। चार गतियों में क्या घूम रहा है, अकेला पुद्गल थोड़े घूम रहा है, शरीर भी, जीव भी तो जीव साथ में है, तभी तो परिणमन हो रहा है उसका। जहाँ पे जीव साथ में नहीं रहेगा वो तो मुक्त हो गया, मतलब सॉरी, बिल्कुल जहाँ पे पुद्गल साथ में नहीं रहेगा वो तो मुक्त हो गया। और एक समय भी ऐसा नहीं होता है, हम तो दूसरे पुद्गल में पहुंच जाते हैं, है ना। एक समय में तो हम दूसरे पुद्गल पर्याय में पहुंच जाते हैं, उसकी पर्याय का परिणमन हो गया। आत्मा का भी परिणमन हो रहा है, और आत्मा वित्त पुद्गल का भी परिणमन हो रहा है। हाँ, वो तो है। यहाँ द्रव्य की बात हो रही है कि जो अपना शुद्ध त्रिकाली द्रव्य है वो तो बिल्कुल अलग है। एक, वो तो कभी दुख पाता ही नहीं है, चाहे वो नरक में हो, चाहे वो स्वर्ग में हो, चाहे मनुष्य गति में हो, उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो बिल्कुल शुद्ध रहता है। जो द्रव्य परिणमनता है, जैसे जो पर्याय के साथ परिणमनता है, वहां वहां पे हम उस चीज को भोगते हैं, तो हमें तकलीफ वहां पता चलती है। लेकिन जैसे कोई हमारा नारियल का हमारी दृष्टि एग्जाम्पल दोनों पे पढ़ा था। जानी है, हमारी दृष्टि दोनों पे जानी है, शुद्ध वाले पे भी जानी है, और इस पर्याय रूप पे जानी है कि इस पर्याय को खत्म करना है ना। पर्याय पे तो हमको दिख रही है, चारों गतियां दिख रही है हमको, तभी तो दृष्टि गई, तभी तो दिख रही है हमको ये चारों गतियां। भाई दृष्टि नहीं जाएगी, आप में आत्मा, किसके थ्रू आप अपने आप का ज्ञान ले रहे हो। अभी हम मनुष्य है तो हम किसके थ्रू ज्ञान ले रहे हैं, ये वाला ज्ञान जो आत्मा का ज्ञान है। आत्मा मतलब आज मैंने अभी आत्मा नहीं, आत्मा की चल रहा है ना, तत्वात्म में 5वें अध्याय में है पुद्गल का जीव पर उपकार। कौन सी गाता है, 19 या 20 नंबर की गाता है, हाँ, 18। पढ़ा हुआ है मैंने। इसको दोनों तरीके से
दोनों तरीके से समझना पड़ रहा है, क्योंकि पुद्गल आज मनुष्य जन्म हमको मिला है और मन मिला है, तो उसका उपकार है कि नहीं, इसी से हम अपनी आत्मा को समझ पा रहे हैं। अभी त्रिकाली ध्रुव आत्मा को समझने का भी जरिया ये मन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और नहीं हो, आप निगोद में हो तो समझ लो इस बात को। मतलब मोक्ष जाना है ना, तो आप इस बात पे नहीं अड़े रह सकते हो कि मैं तो शुद्ध त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ, बात खत्म। नहीं नहीं, दोनों तरीके से पर्याय समझ पे रहे हैं। दृष्टि डाली और उस पर्याय को खत्म करने के लिए आपने मोक्ष रास्ता पकड़ा है। पर्याय हाँ को खत्म करने, तो खत्म कैसे करोगे जब आप देखोगे ही नहीं उसको? तो हाँ, भाई व्यवहार से तो हम अभी मनुष्य देह में ही है ना अपन, वो मनुष्य देह लेकिन में है शुद्ध, लेकिन बस दृष्टि वहां रखनी पड़ेगी। निश्चय से माना कि हम शुद्ध त्रिकाली ध्रुव आत्मा है, हम हाँ भगवान आत्मा है, लेकिन हमारा को जाना कहाँ है? हमें जाना सिद्धशिला है, और उसके लिए हम जो पर्याय में है उस पे दृष्टि डाली, तो हमने देखा कि यार ये मनुष्य पर्याय से ही मोक्ष जा सकते हैं, है ना? हमने क्या देखा, इस मनुष्य पर्याय से मोक्ष जा सकते, तो आज हमारे लिए ये मनुष्य पर्याय, ये पुद्गल जो शरीर मिला वो उपकारी हो गया कि इसके बिना हम मोक्ष नहीं जा सकते। हम अगर निगोद में हैं तो हमें इतना ज्ञान ही नहीं आ पाएगा कि हम अपने आत्म स्वरूप को पहचान लें, है ना? संगी पंद्री होना जरूरी है ना। लिखा था ना, कल रात को लिखा था इस बारे में पूरा, तो हाँ अब उसको हाँ समझाने का तरीका अलग अलग हो जाता है। देखो, हाँ। उपकार, जब उपकार शब्द अपन बोलते हैं तो उपकार में आपने क्या लिया? उपकार कैसे करना चाहिए? जैसे मंदिर, अभी हम मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जैसे आपका पुद्गल उपकारी है, तो आप मतलब इस तरह के भाव आ रहे हैं मन से कि आप पुण्य उसमें जा रहे हो, नहीं, अपने मन अभी को आत्म ध्यान में लगा रहे हो। आत्म स्वरूप को देख पा रहे हैं, क्योंकि हाँ हमें वही एक पुण्य तरह से प्रवृत्ति। समझने की शक्ति मिली है, तो ये इसका उपकार है। हाँ स्वाध्याय कर पा रहे हैं तो ये पुद्गल का, अभी हम हाँ, शब्द मन की, कानों क्योंकि का उपकार है, हाँ पढ़ मन के पा थ्रू रहे ही। हैं बातों का उपकार है। बस देखो, उपकार एक इसलिए एक मानते एक हैं मिनट, कि मोक्ष लेके अब 1 मिनट रुक जाओ, हम्म, वो गलत अर्थ है सब। देखो, देखना लब्धि कानों से सुनी उपकार जाती है। ये है, उपकार ये है, पुद्गल का जीव पर उपकार ये है। कब कहा जाता है पुद्गल का जीव पर उपकार हुआ? जब वो करना चाहे। जब पुद्गल को तुम अपना मानना छोड़ दे, हाँ ये उपकार। हाँ, ये तो है। अब 1 मिनट, 1 मिनट, कोई आपको परेशान करता है हम्म, तो वो उपकार कर रहा है कि अपकार कर रहा है? अपकार कर रहे हो। अपकार कर रहा है वो उसको। तो हम पुद्गल को अपना मानते हैं तो उसका अपकार होता है, और हम पुद्गल को अपना नहीं माने, अपने स्वरूप को अपना माने तो उपकार है। बिल्कुल। बात समझ में आई? चलो ठीक है, आपको परेशान नहीं करता, हम्म, कोई आपको रक्षा भी करता है, हम्म, तो वो उपकार है क्या? वो भी नहीं है। परेशान करना भी उपकार नहीं है, अपकार है। और परेशान नहीं करना, आपकी रक्षा करना, वो भी अपकार है। दोनों को छोड़ना है। नहीं, छोड़ना तो है, लेकिन अभी आपने जो बोला ना वही एक आंसर है इसका, हाँ कि उपकार किसका माना जाता है? हाँ उपकार हमेशा पर का माना जाता है। जैसे आज मेरे घर वाले मेरे लिए कुछ करेंगे ना, जैसे मेरे घर वाले मेरे लिए कुछ कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है, और मेरे बाहर वाले कोई मेरे लिए कुछ कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे थैंक यू, उपकार मानेंगे। तो आज हाँ हमने अगर पर द्रव्य को, मतलब अपने पुद्गल शरीर को दूसरा माना, तभी तो हम उसका उपकार मान रहे हैं। उपकारी उपकारी कौन होता है? जो दूसरा होता है वही उपकार करता है। हाँ। तो हाँ। देखो, और एक मैंने इस उपकार मतलब तरह से भी अपन, समझा देखो था, जैसे अपन बैठे किस जगह हैं? देखना लब्धि कानों से सुनते हैं, मन से फिर हम अभी बैठे कहाँ हैं ये देखना है। हम धर्म समझने बैठे हैं, और धर्म में उपकार शब्द आया है, तो ये संसारी जो उपकार करते हैं वो नहीं मानना अपन को। संसार तो विषयों में सुख मानता है, तो वो सही है क्या? नहीं नहीं, वो उपकार वो की सही नहीं लौकिक है। उपकार। हाँ, वो लौकिक है। पर यहाँ जो उपकार, असली उपकार की बात चल रही है, नकली की नहीं चल रही।
असली उपकार ये है कि उसका लक्ष्य ही छोड़ना, उससे सुख दुख मानना छोड़ना, उससे अपनी सुरक्षा मानना छोड़ना, उससे अपना अवलंबन मानना छोड़ना, इससे हमें सहायता भी करेगा ये मानना पूरी पूरी मान्यता छोड़ना है, तो आपका उपकार हो गया। फिर नहीं तो अपकार ही अपकार होता है। हाँ, ये चलो अच्छी बात है। ठीक है, और अरे अच्छे से गहराई में समझे। सोनल जी देखो, अभी बहुत सी मान्यताएं अपने पास पड़ी हैं गलत, वो धीरे धीरे निकलेंगी, धीरे धीरे क्या है कि कमजोर होंगी, अभी कमजोर होंगी फिर निकलेंगी। अब वो अनादिकाल की पड़ी हैं, और अभी भी क्या होता है कि अभी भी अपन सुदेव मिल तो जाते हैं, कुदेव भी मिल जाते कुछ, तो वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस से करते हैं, तो अब वो धीरे धीरे नहीं समझे, जब स्वाध्याय करेंगे तो मिट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब मिटेंगे। मैंने कल ही इसके बारे में पूरा लिखा है, तत्वार्थ का लिख रही हूँ मैं पूरा, तो इसका पूरा डिटेल लिखा है मैंने। तो जो चीज है उसको मानने में बुराई नहीं है, उसको किस तरह से मानना है ये समझना है। जो चीज है मनुष्य पर्याय मिली है, शरीर मिला है, इसको कब तक नहीं मानोगे, मानना तो पड़ेगा, है जो तो है, जो दिख रहा है उसको तो मानना पड़ेगा ना। हाँ, कल मैंने भी भारत साहब का ये सुना था इंद्रियों के ऊपर कि जैसे देशना हमेशा बोले, आप समय सारणी में भी कहीं भी सुनोगे तो बोला जाता है सुनो कान वालों, तो मतलब सबसे कर्ण होना बहुत जरूरी होता है आपको आत्मानुभूति के लिए, क्योंकि कान होंगे तभी आप देशना लब्धि सुन पाओगे, बिना देशना लब्धि सुने या आपको बिना देखे सम्यक दर्शन नहीं होता है, अब तो भाई इसलिए देखो, उसमें सहायक है। कर्म तो खिलने हैं, है ना, हाँ, खिलना मतलब कर्म की नेचर तो एनी टाइम चल रही है। सॉरी, एकेंद्रीय जीव के भी कर्म खिल रहे हैं, जो उन्होंने कर्म बांधे थे उसकी कर्म की नेचरा, भाई इतनी आयु उन्होंने उसमें निगोद में लिखी है, तो वो अपने आप ही खिल रही है, कुछ भी नहीं है उसमें। हाँ, उनका पुद्गल शरीर उपकार कर रहा है क्या? हाँ, नहीं वो तो है, वो तो हमारी सारी पर्याय खचित है, एक 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 अब तक की हमारी केवल ज्ञान की पर्याय भी खचित है। सुनो, उसमें पुद्गल परमाणु, उनका जो पुद्गल परमाणु शरीर उन पे उपकार कर रहा है क्या? उनकी पर्याय, उनकी आयु खत्म करने के लिए उपकार कर रहा है। आयु खत्म हो रही है उसके सारे, भाई जो बस उन्होंने गोद में आयु बना के आए हैं, वो किसके जरिए निजरा को प्राप्त होगी? वो तो समय के जरिए भवितव्यता उनकी जब आएगी तब निकलेंगे वहां से। तो बन तो उसी में रहे ना, हाँ, पुद्गल परमाणु तो हाँ, चाहिए ही है ना। तो वो तो, लेकिन जब कहते हैं ना अभी ये मनुष्य शरीर मिला है, हम इसका उपकार ऐसे माने कि अगर नहीं मानेंगे तो हम कहेंगे अगर अगले भाव में भी हो जाएगा मोक्ष, तो क्या है भाई, मोक्ष ही तो चाहिए, इस भाव में नहीं हो अगले भाव। लेकिन हमने माना कि ये मनुष्य भाव मिला है, मन मिला है हमको, तो हम इस जन्म में अपना भला कर सकते हैं, इस जन्म में मोक्ष जा सकते हैं। हम ऐसे ही कहते हैं ना, हमको कहाँ जाना है, मोक्ष जाना है, मनुष्य पर्याय से ही मोक्ष जा सकते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो हमको ये उपकार मानना, अगर हम मानेंगे तो हम क्या करेंगे, इसी भाव में पॉसिबल है, अगले भाव का पता नहीं है। प्रयास अभी करेंगे, पुरुषार्थ अभी करेंगे। प्रयास पुरुषार्थ करेंगे, आप पहले ही कह दो कि भाई इस शरीर से तो कोई प्रयोजन ही नहीं है, तो फिर आप क्या कहोगे, अगले भाव में कर लूंगा मैं तो। भाई इस मनुष्य पर्याय से कोई उपकार ही नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, तो मैं अगले भाव में कर लूंगा, फिर क्या मतलब है? वो है जो तो देखो यथार्थ दिख ही रहा है एक सामने। मिनट, अब एक मिनट रुक जाओ। देखो, हमने आपको देशना दी, हाँ, हाँ, और हमारा उपकार है कि नहीं? है, बिल्कुल है। अब लेकिन मैंने उसको स्वीकार मैंने किया, मैंने हाँ, उसको समझा। वो मैंने उपकार नाम कब पाएगा, एक मिनट, उपकार नाम तब पाएगा जो मैंने देशना दी है उस देशना का अनुसरण करने लगू तब, बिल्कुल, तब वो दिशा लब्धि होगी। और नहीं करोगे तो नहीं है उपकारी। बस यही बिल्कुल, समझनी है, बात यही समझे। मनुष्य पर्याय जो हमको मिली है उसका उपयोग हमने मोक्ष जाने में किया, तो वो मनुष्य पर्याय का उपकार है, और है, नहीं हाँ, नहीं है, हाँ, अन्यथा ये, नहीं। अपेक्षाओं से लेना पड़ेगा। हाँ, जो चीज जिस काम के लिए मिली है उससे वो काम ही नहीं करा तो फिर उसका फायदा ही क्या। तो उपकार समझना पड़ेगा, उपकार भी, और उसको इस तरीके से समझना पड़ेगा। ये अगर पुद्गल ये नहीं मिलते ना हमको, पांचों छह इंद्रियां नहीं मिलती, तो आज
हमें भवितव्यता मोक्ष जाने की नहीं मिलती। आज आचार्य श्री ने क्या करा, 6 इंद्रियां हैं, इसका उपकार लेके बैठे नहीं रहे, उन 6 इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। हाँ कल हमने बात की थी ना, विषयों की आशाओं को ही तो कंट्रोल करना है, आपको परिग्रह को कंट्रोल नहीं करना, आपकी 5 इंद्रियों और 6ठी मन इंद्री को कंट्रोल करना है। वो कंट्रोल करा, ये थोड़ा कि अरे ये तो इंद्रियां मिली है, इस बहु में इनका उपयोग करो, उपकार है इनकार में, उनको कंट्रोल करो। तो अलग अलग तरीके से अपेक्षाओं से बात हो जाएगी इस पे कि मनुष्य पर्याय जो हमें मिली है, इसका उपकार हमें है मोक्ष पहुंचाने के लिए। सोनल जी तभी पढ़ो उसको, 1 मिनट पढ़ो उसको। किसका? मैं विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज साम्य पर भाव धन रखते हैं कोई- तो विषयों की आशा नहीं होती। बिल्कुल, निज पर के ठीक हित है? साधन में साम्य जो भाव नहीं होगा, मैंने स्वयं स्वरूप ने लक्ष्य में नहीं होगा, आत्मानुभव में नहीं होगा, तो विषयों की आशा बनी रहे। ठीक है कि नहीं? ऐसा समझना उसको। बिल्कुल साम्य भाव धन रखते हैं, वो साम्य भाव रूपी धन वो है मजबूत, तो उनको विषयों की आशा नहीं होती। और जिनके सही। तो साम्य रूपी धन नहीं है, तो उनको तो विषयों की आशा बनी रहेगी, छोड़ भी देगा तो बनी रहेगी। हाँ हाँ, चलिए टाइम हो गया बहुत। जय जिनेन्द्र। अब मिनिका जी जिनवाने निज निधि निज में बताई है, बताइए। अनंत उपकार है इसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदन शत शत बार है, वंदन शत शत बार है। नमोकार मंत्र। मुझे ना क्षमा कर देना, मैं तो क्या जैसा सीखती हूँ, जैसा दिन भर सुनती हूँ, उसके अकॉर्डिंग अपनी भावनाएं रख देती हूँ कि ऐसा होता है। देखो अगर गलती भी हो जाती है तो ये एक प्रयास है। सोनल जी देखो, हाँ हाँ शिव जी। वो तो देखो, एक उदाहरण मैंने दिया था आपको। हाँ हाँ हाँ। अभी आप बैंक गई, हम्म, आप बैंक गई तो बैंक में आपको खाता खुलवाना है, हाँ तो बैंक वाले से बोला कि हमें खाता खुलवाना, तो एक उसने आपको क्या दिया, फॉर्म दे दिया। हाँ तो फॉर्म जैसे दिया तो उससे पूछेंगे कि आप हमारा फॉर्म भरवा दो, तो वो क्या करेगा, नहीं भरवाएगा। हम्म, हमें बता दो कैसा, अब वो तो आप भर के लाओ, हम्म, तो क्या करना, वो उस समय जब खाली है, जब तो आप क्या करना, जाना तो गलती सलती भर देना, कुछ भी हो भर दो, और फिर हाँ, ले जाना उसके पास। फिर वो तो वो सही कहेगा नहीं, सही यहाँ कर यहाँ देगा। ये लोग को फिर सही बताएगा, यहाँ नहीं हम, और पहले जब बोलोगी नहीं तो कैसे हम बता पाएंगे सही कर। बात ठीक है। है कि नहीं? सही करके देगा वो फॉर्म, हाँ। बराबर है। सही बात। इसलिए हम तो जो भी पढ़ते समझते बोल देते, करेक्शन आप कर देते हो। अभी देखो हाँ, बहुत इसलिए तो ज्यादा बोलते हैं कि भैया अपने को सुधार लेते हैं ना, दिन संभाल भर लेते हैं। सुनते रहते हैं, उस अकॉर्डिंग जो चीज अच्छी लगती है वो समझ आ जाती है, जो बस अब ऐसा कुछ है नहीं कि लिख के हम भी रखते बोल देते हैं। बात हाँ, बोलते हैं, जितना समझ आ रहा है उतना बोलते हैं। और फिर एक चीज भी रहती है सोनल जी, हाँ बैंक वाला हो, कोई भी हो, हाँ हर चीज एक लैंग्वेज अच्छी हो हाँ हाँ समझने की। मीठी। क्यों? अगर उसको ठीक करना है आपका, तो वो हम्म, अच्छे से बोलेगा। और बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं जो, तो फिर वो क्या होता है कि वो बैंक भी छोड़ देता है, हमें यहाँ खाता नहीं खुलवाना। तो ऐसे ऐसे धर्म में भी है, अगर हाँ हम ऐसी भाषा बोलेंगे यहाँ से, तो वो फिर धर्म से च्युत हो जाएगा, वो भग जाएगा और धर्म नहीं करेगा, हमें नहीं करना है ऐसा। क्योंकि बिल्कुल उसको धर्म, उस जीव को धर्म सिखाना है, उसको धर्म में लगाना है, तो हम कैसे लगाएं, वो गलती भी कर रहा है तो उसको कैसे हम लाइन में ले आए, ये सुधार। सब विवेक होता है ज्ञानी के पास, कि वो हमारी बात समझे और सोचे और उस पर मार्ग पर चले। ये उतना नहीं समझे। समझ गए आपने, तो जब तो लगा दिया हम सबको लाइन पे। बिल्कुल। हमसे भी गलती हो गई है तो क्षमा करिए। चलिए जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय श्री